आज हम लोग आए हैं मालदेवता सल्फर पॉन्ड पूल में और ये आया है मनप्रीत। तो अभी हम लोग मालदेवता ब्रिज आ ही गए हैं जो फेमस है। ये तो आप देख ही सकते हो ये व्यू। पूरा सिटी होकर आए हैं। सिटी पे तो वैसे कुछ खास ब्लॉग किया नहीं है, बस वही ट्रैफिक गाड़ी, इसीलिए सोचे एकदम इधर आके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी तो ये व्यू तो जो है हम लोग को खड़ा कर दिया है, बाकी देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो वैसे आप देख ही सकते हैं हम लोग रोड पे आ गए हैं। रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, इधर व्यू तो देख ही लो, साथ में रिवर चल रही है, इधर पहाड़ है और रास्ते एकदम मतलब गुड वाइब्स वाले हैं। तो बस अब रोड्स देखो थोड़े ख़तरनाक हैं। बस एक ही गुजारिश करेंगे कि कोई लोकेशन ना पूछे कि रास्ता किधर से है क्या है। वैसे तो मैं ये वीडियो भी अपलोड करने वाला नहीं हूँ, बस खुद के लिए रखूँगा। लेकिन छोड़ो ये सब बातें, व्यूज़ देखो एक बार। इधर तो लैंडस्लाइड भी हो रखी है, ये देखो। अब क्या ही बताए, गांड तो फट रही है मेरी और मनप्रीत की, तो गांड फट रही है बस। लेकिन इसी के लिए यही करना है बस ज़िंदगी में। तो बस कोई कुछ, लाइफ इज रिस्क, यही इतनी सी लाइफ है, बस कुछ ना कुछ करके जाना है। भले अब मर जाए आज तो बस, जिसको गोप्रो मिलेगा क्लिप देख लेना, घर पे बता देना। टचवुड होगा वैसा कुछ नहीं, बस बकचोदी पेल रहे हैं। हाँ यही बात है। थोड़ा सा व्यू मज़े लो व्यू के। हाँ तो आई थिंक हमने वाटरफॉल तक आ गए हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है यही है वाटरफॉल, आई थिंक सो। हाँ यही है वाटरफॉल। देखो सब कोई देख लो भाई, इसी के लिए मालदेवता फेमस है। हर कोई बोलते हैं कि इसी वाटरफॉल के लिए फेमस है। तो बस यही सी इतनी सी है। वो देखो, पता है दूर तक दिखेगी है नहीं, लेकिन जगह सुंदर तो बहुत है भाइयों, क्या ही बताए। बहनों भी देखेंगे है तो जगह बहुत सही है यार। और रास्ते तो एकदम चुदे हुए हैं, मतलब फुल। जो लद्दाख का ट्रेनिंग करना चाहता है वो इधर आ जाए, बहुत सही का ट्रेनिंग हो जाएगा। तो अभी तक रास्ता चल ही रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, क्या है नहीं है। बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। कठिनाइयाँ तो हैं भाई, पूरा ऑफ रोड है। जिनके पास स्पोर्ट्स बाइक है मैं तो कहूँगा मत ही लाना। कहूँगा क्या है, ये तो फुल्ली रिकमेंडेड होगा कि ना ही लाओ तो सही है, एकदम बेस्ट है। क्योंकि चढ़ेगी नहीं। आपके पास ऑफ रोड का कुछ होगा तो चले आना, नहीं तो हमारे तरह गांड फट जाएगी आपको भी। स्कूटी भी दिक्कत दे रही है, लेकिन वही भाड़े की स्कूटी है इसीलिए हम लोग पेल के चला रहे हैं। खुद की होती तो छोड़ देते, वही बात है। चलो देखते हैं आगे तक क्या मिलता है नहीं मिलता है। रास्ते पे ध्यान देते हैं, आप लोग व्यू का मज़े लीजिए। ओ भाई साहब, ऐसे जगह पे घर हो तो क्या ही मतलब कोहरा ही कोहरा हो जानी चाहिए। ऐसे जगह पे घर तो ज़रूर होनी चाहिए। इतना पैसा तो ज़रूर कम। मैं तो बोलूँगा जो लोग अमीर है यार, कुछ ज़िंदगी में कुछ ना करे, बस पहाड़ों पे एक घर ले ले यार। कहीं भी हो, कहीं भी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देहरादून, कहीं भी जहाँ पे पहाड़ दिखे वहाँ पे एक घर ले लो यार, लाइफ सेट हो जाएगी उसकी। बस अब किधर से जाएं, सीधा उतार दिए। चलो अच्छा व्यू।
अच्छा, मेहनत मेहनत तो करनी पड़ रही है। अब पता नहीं डेस्टिनेशन जहाँ पे है वहाँ तक पहुँच पाएंगे भी या नहीं, पता तो लग ही नहीं रहा है। इधर तो वेदर बहुत क्लाउडी हो गए हैं। बस अब एक गांव, आई थिंक गांव टाइप्स आ गया है इधर जो रखा हुआ है। और इधर ये वैली टाइप्स देखो भाई, देखो, सिर्फ देखो और कुछ मत करो, सिर्फ देखो ऐसे। रास्ते तो एकदम बाप रे, मतलब क्या ही कहे, रास्ते तो है ही नहीं। ऐसा लगता है ना कि पत्थर बिछा दिया, बोलते हैं कि चलो अब चलना है। देख लो भाई, रास्ते तो एकदम, ये देखो भाई, ये व्यू तो देख लो भाई, देख लो भाई। देखो भाई, नीचे से जा रही है नदी, ऊपर से हम, और रास्ते ऐसे, ऊपर पहाड़, बीच में हम, नीचे नदी। अरे वो वीडियो में देखा सल्फर पॉन्ड के आगे कुछ गाँव टाइप से, चलो देखते हैं। वो नहीं है, दिखा मेरे को। तो हम लोग ने डी रूट किया है। पहले रास्ता हम लोग पहाड़ के ऊपर थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहाँ, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं एकदम नीचे, और वो भी नदी के पास। तो डी रूट करने का यही बात था। फिर ऊपर लैंडस्लाइड हुई है और रास्ता बंद है, और बीच में एक हादसा हो गया जहाँ पे लौड़े लगने वाले थे थोड़े, और थोड़े नहीं लगे। तो देखते हैं अब नीचे वाले रास्ते, ये वाले रास्ते जा रहे हैं। देखकर तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब अच्छा, मतलब इन द सेंस सही है, ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है। बाकी अब जब तक जाएं, पहुँचेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो बस जुड़े रहिए, बताते रहेंगे आपको भी कहाँ तक पहुँचे, क्या किए ना किए। और ये देखो नदी बह रही है। ड्रिजलिंग भी हो रही है थोड़ा थोड़ा। और ये देखो भाई साहब, एक चीज़ देखना चाहते हो, बस व्यू देख लो एक बार। कैसी है व्यू ये बोलो। इसीलिए तो ये इतना कष्ट करना अच्छा लगता है, इतना भीगना, गिरना, पड़ना, उठना, यही इसी बात के लिए। चलो अभी तक आए नहीं हैं, अभी आएंगे। बस आते आते बारिश भी चालू हो गई है, पूरे भीग गए हम दोनों। रास्ते आंटी वो पीछे जो है वो गांव वाले आंटी हैं, तो उन्हीं से पूछा तो वो बोले आगे हैं। बारिश बहुत तेज़ है, आप लोग जैसे देख, सोच लिया था कि वापस चले। हाँ, लेकिन वही मैंने जिद किया, यही होता है थोड़ा सा, मतलब इतना पूरा जब भीग चुके हैं तो और थोड़ा सा भीग के चली जाए। और इधर एक वाटर क्रॉसिंग आते हुए, हाँ वाटर क्रॉसिंग, चलो आप आपको देखिए कि पहला वाटर क्रॉसिंग कैसा हमारा जाता है। चलिए आप देखिए। हम लोग चल रहे हैं, पूरा ही पानी पानी हो रखा है, हम लोग तो पूरे भीग ही चुके हैं, जितने सब कुछ। हाँ तो बस अब थोड़ी सी है, कह तो रही है गांव आ गया, मतलब अब थोड़ी सी होगी आई थिंक। हम लोग रास्ते कर लिए हैं, बस अब चलिए अंतिम तक जाके आपको अब पूरा व्यू दिखाएंगे अच्छे से। अब तो अब थोड़ा चला ले, हाँ नहीं भी रुके तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे तो भीग ही चुके हैं। हाँ ये गांव वाले भैया लोग भी यहीं हैं, तो चलिए भैया।
आती है और 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर एक गांव है। बात है यहाँ तक आते आते हालत हो गई ख़राब। आवाज़ से तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मेरे इधर क्या है और इधर क्या है। तो बात यही है कि हालत तो बहुत ख़राब हो गई है, थक गए हैं पूरा। लेकिन खुशी यही है कि मुझे जो पसंद है वही सब नेचर जो चाहिए, मतलब जो अल्टीमेट नेचर होता है एकदम शांत, वही मेरे को मिल रही, इसलिए हम बहुत खुश हैं। इधर ये देखो एक झरना है, यहाँ से पानी बहते हुई आ रही है और फिर यहाँ पे जा रही है, और ये है वो नदी जिसके साथ हम लोग आ रहे हैं। व्यू एक बार आप देख ही लो। और ये मेरा दोस्त है मनप्रीत, जो बीच में क्विट करने वाला था लेकिन किया नहीं। जगह इतनी सुंदर है कह नहीं सकते, लेकिन खतरनाक भी बहुत है, बहुत। आप बस इसको देखो, ये चीज़ यहाँ से झरने उतर के यहाँ से ये जो जा रहा है, ये चीज़ देखो बस। और एक चीज़, आज तक मतलब मैंने तो ये पहला बार देखा है क्लाउड इतने करीब से, नहीं तो दूर से ही मेरे को दिखते थे। ये देखो हमारे साथ क्लाउड्स भी हैं, ये सारे क्लाउड्स हैं जो दूर से देखेंगे तो लगता है बहुत दूर है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम इतने करीब है इनके पास। और एक ट्रिप बन रहा है क्लाउड के पास ही, उसका ब्लॉग आएगा, देखते हैं जब जाएंगे तब। फिलहाल के लिए चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत लेट ऐसे ही हो रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं, अभी तक अब 2 किलोमीटर ट्रैक करनी है। इस रोड से आए हैं, इस रोड से आए हैं, वो रहा हमारा स्कूटी पार्क किया हुआ है, और इस रोड से ट्रैक करनी है वहाँ तक, पहाड़ तक, मतलब 2-2.5 किलोमीटर ट्रैक करनी है। ये सब थैला वैला जो लेकर जाएंगे वो लेकर आएंगे, और जो गंदगी कुछ मिलेगी तो वो भी लेकर आएंगे। पता है आप लोग कि गंदगी नहीं फैलानी है, लेकिन यहाँ पे मैं तो नहीं फैलाऊंगा, भले किसी को अगर दिखा तो उसको बोल दूंगा कि ना फैलाए, बाकी हाँ जैसा हो। और हेलमेट नहीं पहना मैंने, ये भी एक रीज़न सब कोई बोलेगा, तो वो रीज़न है ये मेरा दोस्त, ये पंजाबी है, इस पे पग है। अब इसने जब स्कूटी रेंट किया तो इसने लिया नहीं हेलमेट, सिटी हाईवे सब इसी ने चलाया, जब इधर ऑफ रोडिंग का आ गया तो मेरे को दे दिया, तो इसीलिए नहीं पहने हैं। बाकी तो अब व्यू तो आप पीछे देख ही रहे हो, इधर व्यू का क्या ही बोलना है, कुछ बोलना तो है नहीं। देखो क्लाउड्स मूव कर रहे हैं और बस हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा व्यूज़ दिखाते हैं आपको और चल देते हैं। बस आज का इतना ही है, लेकिन बहुत है, ये बहुत दिक्कत दे रही है, इसीलिए इसको हिडन जेम इसीलिए आई थिंक कहते हैं। जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। चलो वहाँ मिल के बात करते हैं फिर से। तो बात अभी तक ये अपडेट है, मौसम ख़राब के चलते जो आपको दिख रहा है, ये पूरा मौसम ख़राब हो रहा है। तो हम लोग सल्फर पुल तो नहीं पहुँचे, लेकिन जहाँ पर अभी आ सके हैं, ये जगह भी सल्फर पुल से बहुत ही अच्छा, ज़्यादा अच्छा है मैं तो कहूँगा, क्योंकि इधर देखो रिवर बह रही है, बारिशें चालू हो गई है। ये है ऐसा व्यू इसका, ये कुछ इसका ऐसा व्यू है। तो बस अब ब्लॉग बंद करनी प्लस ख़त्म करनी है, क्योंकि बारिश चालू हो गई है, जैसे आप देख सकते हो बहुत तेज़ वाली बारिश चालू हुई है। यहाँ से हम लोग को निकलना भी है, तो यही कहेंगे कि पता नहीं सल्फर पुल फिर नेक्स्ट टाइम, मेरा तो अब ये रह गया कि इसको नेक्स्ट टाइम आऊँगा ही, अपने बैग में डाल, और अब आऊँगा ही। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे आप लोग देख सकेंगे कि पता नहीं, लेकिन मौसम तो बहुत बिगड़ चुका है, इसीलिए इन्हें देवभूमि कहते हैं। क्षण सेकंड्स में ही बदल जाते हैं मौसम। बारिश तो तेज़ वाली हो रही है, बस अब वापस जाने की जल्दी है। चलो मिलते हैं, कुछ नया अपडेट या कुछ नया लोकेशन अगर आता है तो ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए चलो बाय। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बारिश बहुत गिर रही है, तैरना पड़ रहा है हम लोग को, नहीं तो रिस्की हो जाएगी। अब तो पूरा फॉरेस्ट वाला
उतर रहे हैं पहाड़ से। ये देखो ये है रास्ता, बस पतली सी गली टाइप है और बारिश बादल भी गरज रहे हैं। ये देखो क्या ही बोले, एक वही पूरा लगता है कि आधा आके पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। कोई ना, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे तो पूरा करके जरा। देखो ऐसे तो रास्ता पता चल ही गया कि क्या है, बस बचा रहेगा अब तो कि वहाँ वो कैसा दिखता है, यही बात है। देखते हैं रेनी सीज़न ख़त्म होने तक या कब तक कैसे क्या होता है नहीं पता, देखते जैसा होगा पता लग जाएगा। ये रहा व्यू, वहाँ से आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। बारिश तो तगड़ी वाली हो रही है, नीचे वो नदी जो बह रहा है उसका साउंड। ये देखो भाई व्यू देखिए, वो रही नदी बह रही है, गांव है, होम स्टे, क्लाउड्स एंड ऑल। ये यहाँ से हम लोग होकर आए। हम लोग अभी आ चुके हैं मालदेवता वाटरफॉल। सल्फर तो पहुँचे नहीं, इस चुतिए की वजह से सल्फर पहुँचे नहीं। तो ये वाली तो रास्ते में पड़ती थी, सोचे थे यहीं आ जाएंगे उधर से आते वक्त, तो यहीं आ गए हैं। वो रहा, वो जो दिख रहा है गोप्रो में तो उतना साफ दिखेगा नहीं, नज़दीक से दिखा देंगे। बस इतना सा चलना है पहले, फिर वो देखो, फिर वहाँ वो है वो वाला मालदेवता वाटरफॉल जो फेमस है। तो बस चलो चलते हैं, फिर दिखाते हैं नज़दीक से। तो जो मैं बता रहा था कि जो वाटरफॉल है, आवाज़ से तो पता चल ही गया होगा कि बहुत तेज़ है, तो वो यही है। बहुत सारे ऐसे आए हैं घूमने देखने। ये है वो वाटरफॉल और यही बहता हुआ। हम लोग वहाँ से मालदेवता से तो आ गए, आके मनप्रीत को हॉस्टल छोड़ दिए। कॉलेज के पीछे एक रिवर साइड है, उधर अभी दिखेगा नहीं, सोचा थोड़ा जाऊँ अकेले बैठूँ, तो पता नहीं है भोसड़ी वाला आ गया वहीं पे। ठीक है, तो ये लोग सभी थे, तो ये लोग बोला चलो रूम चलते हैं, तो इसी के साथ अब रूम जाते हैं। तो आज का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखते हैं आगे का, जिस दिन फिर ट्रिप होगा तो उस दिन फिर से मिलेंगे। चलो जी, गुड बाय।